हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरी रिन्यू। दोस्तों फाइनली आरआरबी ग्रुप डी भर्ती का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। जी हां फ्रेंड्स, यहां पे ग्रुप डी की ऑफिशियल वैकेंसी की नोटिफिकेशन यहां पे जारी कर दी गई है। तो इंतजार यहां पे समाप्त हो चुका है फ्रेंड्स, लेकिन इसी के साथ साथ एक बुरी खबर भी है। वैकेंसी ने दोस्तों सबको हैरान करके रख दिया है। इतनी कम वैकेंसी के साथ दोस्तों ये लोग नोटिफिकेशन जारी करने वाले हैं। जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर किस किस पोस्ट की कितनी कितनी वैकेंसी है, आईटीआई नॉन आईटीआई क्या एलिजिबल यहां पे होंगे, फॉर्म अप्लाई कब से शुरू हो सकता है। तो चलिए पूरी अपडेट देखते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप लोग रेलवे ग्रुप डी भर्ती की प्रिपरेशन करते हो तो देखिए किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है रेलवे ऑल एग्जाम मैथमेटिक्स करके, जहां पे प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न रेलवे के आए हैं मैथमेटिक्स के सब कुछ आपको चैप्टर वाइज और टाइप वाइज सोल्व पेपर इस बुक में मिल जाता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित होंगी। इसी तरह से इनका रीजनिंग का भी बुक आता है जिसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न पूछे गए सब कुछ आपको सोल्व पेपर इस बुक में मिल जाएगा। ग्रुप डी के लिए देखिए इनका यहाँ पे प्रीवियस ईयर का बुक आता है दोस्तों, जो कि यहाँ पे वॉल्यूम 1 में टोटल 1 से 40 सेट तक सोल्व पेपर आपको सारा कुछ मिल जाता है, जो कि व्याख्या सहित है। और वॉल्यूम 2 में इसके आगे वाले सारा कुछ सेट्स का सोल्व पेपर आपको मिल जाएंगे। इसी तरह से इनका एक वन लाइनर अप्रोच सामान्य ज्ञान की भी बुक आती है, जो कि एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पर आधारित है। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित होंगी। साइंस का भी इनका बुक आता है किरण पब्लिकेशन का, वो भी चाहो तो बाई कर सकते हो। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से अवेलेबल है, चाहो तो इन बुक्स को कंसिडर कर सकते हो अपने एग्जाम्स के लिए। दोस्तों फाइनली बहुत लंबा इंतजार जो है जो कि छात्रों का यहाँ पे समाप्त हो गया है। अब जाकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है फ्रेंड्स, खास करके वैकेंसी की असेसमेंट वाली। और जो डिटेल आए हैं बिल्कुल भी चौंकाने वाले हैं, खास करके इसकी वैकेंसीज। देखिए वेस्टर्न रेलवे की तरफ से अपडेट है 18/12/2024 प्लेसमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट इंडेंस फॉर लेवल 1 पोस्ट ऑन OIRMS पोर्टल, यानी जितनी वैकेंसी फाइनल हुई है उसके बारे में, लेवल 1 की वैकेंसी के बारे में। अब इसमें देखा जाए तो यहाँ पे बता दिया गया है कि लेवल 1 पोस्ट के लिए डिटेल्ड शेड्यूल फॉर प्लेसिंग रिक्रूटमेंट इंडेंस OIRMS पोर्टल, यानी OIRMS पोर्टल पे जो डिटेल्ड वैकेंसी का देना है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के पास, उसका डेट इन्होंने अनाउंस किया है। जिसमें कंस्ट्रक्शंस ऑफ RE डेट 19/12 से लेकर 19/12 तक। इस तरह से इंडेंटिंग यूनिट है जो कि इस डेट से इस डेट तक सारा कुछ देखेंगी। सीपीओज हैं जो कि फाइनल 27/12 से 30/12 तक करेंगी। आरआरबी के पास सारा डिटेल चला जाएगा 31/12 से लेकर के 2/1/2025 तक। और नोडल आरआरबी का फॉर्मेशन हो जाएगा 3/1/2025 से। यानी दोस्तों कहले तो ये एक प्रोसेस है जिसमें आज वैकेंसी सारे जोन से आ चुकी है इनके पास। और इसके बाद क्या होगा दोस्तों कि ये सारी वैकेंसी को किस किस लेवल से गुजरना है वेरिफिकेशन के लिए, वो एक तरह से टाइमलाइन दे दिया गया है। इंपॉर्टेंट बात करें तो यहां से आपका सबसे मेन चीज शुरू हो जाता है, जो पीसीपीओ ऑफिसर होते हैं मेन वैकेंसी का डिटेल वो सारा कुछ वेरीफाई कर लेंगे 30/12/2024 तक। और रेलवे के पास आरआरबी के पास सारा वेरिफिकेशन होके हो जाएगा 31/12 से लेके 2/1/2025 तक। और नोडल आरआरबी, एक आरआरबी को हेड बना दिया जाता है, ठीक है, जिसको नोडल आरआरबी बोलते हैं। और उनका ही जिम्मा रहता है पूरा का पूरा पेपर सही से कंडक्ट कराने के लिए। तो नोडल आरआरबी का फॉर्मेशन हो जाएगा 3/1/2025 को। यानी कह ले तो फुल वाली नोटिफिकेशन है जो कि अब जनवरी माह में ही शिफ्ट हो गई है। अब दिसंबर माह में नोटिफिकेशन नहीं आएगी क्योंकि नोडल आरआरबी फॉर्मेशन हो जाएगा तभी दोस्तों। और सारी वैकेंसी का असेसमेंट आरआरबी कर लेगी 2/1/2025 तक, तभी आपके फाइनल आरआरबी का है जो नोडल गठन होगा। और इसके बाद आपकी फुल नोटिफिकेशन आएंगी, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे नीचे सारा कुछ डिटेल्स के ऊपर। अब वैकेंसी का जो असेसमेंट है कुछ इस प्रकार से है जो कि यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं असिस्टेंट S&T के अंतर्गत। अब चूंकि ये दोस्तों वेस्टर्न रेलवे की तरफ से जारी हुआ है तो वेस्टर्न रेलवे वाले अपना डिटेल यहाँ पे जारी कर रहे हैं, ठीक है। ये WR देखिए WR वालों ने जारी किया है। तो वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत कितनी कितनी वैकेंसी का इंडेंटेंट किया गया है कुछ इस प्रकार से है, जिसमें से अहमदाबाद डिवीजन, यहाँ पे भावनगर डिवीजन, मुंबई, राजकोट, ये सब करके बताया गया। और टोटल यहाँ पे बताया गया कि वैकेंसी असेसमेंट हुआ है 1824। वैकेंसी नोटिफाइड बाय रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड कितना नोटिफाई करेगी तो सिर्फ 442। ध्यान रहे असेसमेंट 1824 का हुआ लेकिन देंगे कितना 442। असिस्टेंट वर्कशॉप में सीवन मेडिकल वाली, अच्छी खबर है कि सीवन मेडिकल वाली भी पोस्ट आने जा रही है। इसमें डिफरेंट जगह पे देखा जाए तो यहाँ पे टोटल 1567 इंडेंट हुआ है, लेकिन आरआरबी नोटिफाई करेगी कितनी 294। असिस्टेंट ब्रिज में बात करें तो 124 इंडेंट हुआ है लेकिन 30 ही नोटिफाई करेगी। असिस्टेंट कैरिजन वैगन में देखा जाए B1 मेडिकल में 1612 यहाँ पे पोस्ट निकल के आया लेकिन 390 देने के लिए बोल रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं असिस्टेंट लोकोसेड में 120 निकल के आया लेकिन 29 देने के लिए बोला जा रहा है। असिस्टेंट लोकोसेड इलेक्ट्रिकल में 699 है
है, लेकिन 169 नोटिफाई करने के लिए बोला जा रहा है। असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल में 485 है, लेकिन 118 देने के लिए बोल रहे हैं। असिस्टेंट पीएनवे में देखा है तो 262 है, 63 देने के लिए है। और टीएलएनएसी वर्कशॉप सीवन मेडिकल वाली 147 है, जिसमें 36 का बोल रहे हैं। असिस्टेंट टीएलएनएसी में बात करें तो 677 है और 164 की बोले गए हैं देने के लिए। असिस्टेंट ट्रैक मशीन A3 मेडिकल वाली देखिए 213 है, लेकिन 52 यहाँ पे आरआरबी द्वारा नोटिफाई करने के लिए बोला जा रहा है। असिस्टेंट टीआरडी में 631 आया है निकल के वैकेंसी, लेकिन 215 नोटिफाई करने के लिए। पॉइंट्समैन भी ये सबसे हाई मेडिकल वाला है, A2 मेडिकल स्टैंडर्ड। तो पॉइंट्समैन की बात करें तो 2089 निकल के आया, लेकिन 506 के आसपास ही बोला जा रहा है। और ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 सबसे ज्यादा 8,597, जिसमें से 2164 ही देने वाले हैं। यानी टोटल जो निकल के आया वो 18,785 के आसपास दोस्तों वैकेंसी निकल के आया इस जोन से, लेकिन 4,672 ही वैकेंसी को ये लोग नोटिफाई करने के लिए बोल रहे हैं। अब ये समझ से परे है कि जब इतनी वैकेंसी है, 18,785 वैकेंसी है, ठीक है, आप इतना ही क्यों वैकेंसी दे रहे हो? क्या बात है भाई, पूरा का पूरा वैकेंसी क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो ये दोस्तों बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि रेलवे साफ बोल रही है कि देखिए ऊपर में ही यहां पे लिख दिया है इन्होंने कि जो वैकेंसी को OIRMS पोर्टल में डालना है वो एनेक्सर 1 के अकॉर्डिंग आपको डालना है, ठीक है। तो यहां पे बोल रहे हैं कि एनेक्सर ए में तो यही चीजें हैं, असेसमेंट हुआ तो इतना निकला, और वैकेंसी नोटिफाइड बाय रेलवे बोर्ड कितना नोटिफाई करेगी वो यहाँ पे दिया गया है। तो आखिर तो बहुत कम वैकेंसी दिया जा रहा है। ऊपर और नीचे देखते हैं तो यहाँ पे और डिपार्टमेंट में बताए गए हैं, इंस्ट्रक्शंस वेयर इशूड बाय लेटर नंबर इतना, जो कि यहाँ पे बताया गया बोर्ड है डिसाइडेड दैट नो रिक्रूटमेंट शैल बी मेड इन कैटेगरी ऑफ हॉस्पिटल असिस्टेंट। कौन कौन से पोस्ट को खत्म कर दिया, ध्यान रहे। हॉस्पिटल असिस्टेंट की भर्ती दोस्तों नहीं आने वाली है। असिस्टेंट डिपोट स्टोर की भर्ती नहीं आने वाली है, दोनों सीवन मेडिकल वाली है। जनरल असिस्टेंट की नहीं आने वाली है। असिस्टेंट पोर्टर नहीं आने वाली है। असिस्टेंट कैटरिंग विभाग नहीं आने वाली है। असिस्टेंट कुक मेडिकल नहीं आने वाली है। असिस्टेंट कैंटीन वाली नहीं। ऑफिस असिस्टेंट का नहीं। असिस्टेंट वर्कशॉप भी बहुत अच्छा पोस्ट है दोस्तों और काफी वैकेंसी आती है, ये भी नहीं आने वाली है। असिस्टेंट वर्क्स भी सीवन मेडिकल वाली हटा दी है। असिस्टेंट वर्कशॉप सीवन मेडिकल वाली हटा दी है। असिस्टेंट कोच अटेंडेंट नहीं आएगी। असिस्टेंट लैब मैकेनिकल नहीं आएगा। ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 प्रोडक्शन यूनिट में नहीं आएगा, ठीक है, यानी ट्रैक मेंटेनर का भी पोस्ट कम हो गया। अकॉर्डिंगली अप्रूवल ऑफ कंपेटेंट अथॉरिटी फॉर नोटिफाइंग वैकेंसी फॉर लेवल 1 पोस्ट इन सेंट्रलाइज इंप्लॉयमेंट नोटिफिकेशन इज एट अंडर। तो कितनी वैकेंसी है वो अब जाकर देख लीजिए फाइनल वाले में। पॉइंट्समैन की बात करें ट्रैफिक डिपार्टमेंट में तो 5,058 वैकेंसी ही आने जा रहा है। असिस्टेंट ट्रैक मशीन की बात करें तो 799 मात्र वैकेंसी। असिस्टेंट ब्रिज में सिर्फ और सिर्फ 301 वैकेंसी। ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 में दोस्तों 13,187 वैकेंसी दे रहे हैं। असिस्टेंट पीवे में 257 वैकेंसी। असिस्टेंट कैरिज एंड वैगन में 2587 वैकेंसी। असिस्टेंट टीआरडी इलेक्ट्रिकल में 1381 वैकेंसी। असिस्टेंट एसएनटी में 2012 वैकेंसी। असिस्टेंट लोको शेड डीजल में यहाँ पे 420। लोको शेड इलेक्ट्रिकल में 950। ऑपरेशंस में देखा जाए तो 744। TLNAC में देखा जाए तो ट्रेन लाइटिंग एयर कंडीशनिंग में 1041। TLNAC में देखा जाए यहाँ पे तो इसमें दे रहे हैं वर्कशॉप वाले में 624 और इसके बाद असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल में देखा जाए तो 3077, यानी सिर्फ और सिर्फ 32,438 पोस्ट पे दोस्तों आपकी वैकेंसी आने जा रही है। इससे बुरी खबर क्या हो सकती है बताइए। 3-3 लाख तक दोस्तों बताया गया है राज्यसभा लोकसभा में कि इतनी इतनी पोस्ट हमारे पास खाली है, बट वैकेंसी आ रही है तो 32,000 के आसपास। और इसको दोस्तों फाइनल कर लिया गया है, ऊपर देख लीजिए कॉन्फिडेंशियल वाली लेटर है जो कि सारे जोन के पीसीपीओ को भेज दिया गया, यानी यही आपकी फाइनल है। OIRMS पोर्टल में इंडेंट करना है यही वैकेंसी को। तो बहुत बुरी खबर, खास करके वैकेंसी तो आई लेट लतीफी करके, लेकिन दोस्तों इतना कम वैकेंसी। AIRF बड़े बड़े दोस्तों यूनियन रेलवे के 1 लाख वैकेंसी आएगी, 85,000 आएगी, 75,000 आएगी, कहां आएगी? क्या वो लोग आवाज उठाएंगे इसके लिए कि आखिर वैकेंसी है तो क्यों नहीं दिया जा रहा है? सिर्फ इतनी कम वैकेंसी पे क्यों यहां पे नोटिफिकेशन जारी की जा रही है? दूसरी चीज है दोस्तों, यहां पे ज्यादातर पोस्ट देखिएगा तो ट्रैफिक, यहाँ पे इंजीनियरिंग, ये सब को रिलेटेड ही है। और सीवर मेडिकल वाली तो खत्म ही कर दी है, कहाँ सीवर मेडिकल की पोस्ट है? एक वर्कशॉप ये नजर आ रहा है दोस्तों सीवर मेडिकल वाली, बाकी इसके अलावा कोई पोस्ट ही नहीं नजर आ रही, सब तो खत्म कर दिए पोस्ट। तो आखिर कैसे भर्ती ये लोग करा रहे हैं? लोअर मेडिकल वाले के लिए क्या कुछ नहीं बचेगा क्या?
नीचे देखिए मेंशन किया गया है, इट इज ऑल्सो एडवाइज टू इंश्योर करेक्ट इंडेंटिंग एंड नोटिफिकेशन ऑफ पीडब्ल्यूडी बोथ बैकलॉग एंड करेंट वैकेंसीज एज वेल एज रिजर्व एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन एंड सीसीए नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में बिल्कुल सही सही से वैकेंसी का डिटेल यहाँ पे भेजिएगा, ये यहाँ पे ऑर्डर दिए गए हैं। इसी तरह से वैकेंसी का पोजीशन भी यहाँ पे दिया गया है कि कौन कौन सी पोस्ट है, जैसे कि असिस्टेंट एसएनटी है तो बोला गया कि कहाँ कहाँ पे कितना है, तो सीआर के अंतर्गत टोटल यहाँ पे बोला गया है सीएलडब्ल्यू में 0, पीएलडब्ल्यू में 1, ईसीआर में 67, ईसीओआर में 42, यानी जोन वाइज करके यहाँ पे कुछ कुछ दिया गया है और इसमें टोटल देखा जाए तो ये निकल के आपका आ रहा है। तो इतनी कम वैकेंसी दोस्तों, बताइए क्या कर रहे हैं ये लोग। 5 साल से वेट कराने के बाद सिर्फ 32,000 पोस्ट पे भर्ती ये लोग निकालने वाले हैं। रही बात कि सर क्या आईटीआई लागू रहेगा क्या, या फिर नॉन आईटीआई वालों के लिए रहेंगे, तो देखिए फ्रेंड्स अभी तो इन्फॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन के तहत दिया नहीं है, लेकिन जितने नोटिस बार बार पहले निकाल के बता रहे थे वैकेंसी देने से पहले, उसमें तो आईटीआई लागू करने के लिए ही दोस्तों बोला जा रहा था। तो उसके अकॉर्डिंग तो आईटीआई लागू रहेंगे मुझे लगता है कि, बाकी नोटिफिकेशन आने दीजिए तभी पता चलेगा कि आईटीआई लागू रहेगा या फिर नहीं रहेगा। और ऐसे भी पोस्ट को देखते हुए तो लग रहा है दोस्तों कि आईटीआई लागू करके ही मानेंगे, तभी इसी तरह का पोस्ट दिए हैं। ज्यादातर मैक्सिमम पोस्ट जो आप लोग देख रहे हो सब आईटीआई वाला पोस्ट मैक्सिमम यहाँ पे नजर आ रहा है, इसको छोड़ करके जो कि ये 10th पास वाले के लिए है। तो बताइए यहाँ पे क्या वैकेंसी है। सबसे पहले तो यही दिल तोड़ दिया वैकेंसी देख करके। आप लोग बताइएगा कि क्या इतनी कम वैकेंसी एक्सपेक्ट किए थे, क्या इतनी कम वैकेंसी आनी चाहिए क्या रेलवे में। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। चलिए मिलते हैं आगे की नेक्स्ट की वीडियो में।